Hello guys, welcome back to my video. My name is Nick today and again come back to my video. Okay, तो इससे पहले मैंने एक 10 मिनट रिवीजन सीरीज में फर्स्ट वीडियो डाल दी थी, उसमें थोड़ा इंट्रो में टाइम लग गया था। हाँ, बट वो भी 10 मिनट की वीडियो थी। वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर। जो फर्दर सारे चैप्टर भाई मैं 10 मिनट में कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये बेसिकली एक गो थ्रू के लिए कि हाँ भाई तुम गो थ्रू कर लो, मतलब सब कुछ पता चल जाएगी। हाँ, ये सारे टॉपिक्स थे, ये सारे टॉपिक तुमको एकदम रिकैप हो जाए, एग्जाम फोड़ देना, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 10 मिनट रिवीजन सीरीज थोड़ी सी फास्ट रहेगी, तो इस हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर रहने की। हाँ भाई, वीडियो थोड़ी फास्ट होने वाली। ओके, तो मैं भी बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पे आ जाता हूँ। आई होप आपको ये शक्ल अच्छे से दिख रहा होगा, स्क्रीन पे सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या, यूटिलिटी। ठीक है, कोई बकवास नहीं करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट खत्म। ओके, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से खत्म, विद इन 10 मिनट्स। थोड़ा सा आगे पीछे तो चलेगा बट ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है यूटिलिटी। इट इज द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। किसी भी पावर, मतलब कि पावर एंड कैपेसिटी, मतलब किसी भी गुड्स की कैपेसिटी की बात करें जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। अगर एक गुड है, इसको हमको कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन मिल रही है, भाई मेरे वांट्स वो सेटिस्फाई होता है, मतलब ये उस गुड्स की पावर को दर्शा रहा है कि हाँ भाई उस गुड्स में इतने पावर है, तो मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो यूटिलिटी को एक तरीके से हम समझ सकते हैं सेटिस्फेक्शन से भी। यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल। फिर सेकंड टॉपिक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एक एडिशनल यूटिलिटी। अगर मैं एक गुड को कंज्यूम करूँ तो इतनी सेटिस्फेक्शन मिले, बट मैंने अगर एक और यूनिट उसी गुड्स को कंज्यूम किया तो मेरे को और कितनी सेटिस्फेक्शन, एक और यूनिट कंज्यूम तो और कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। एडिशनल 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 गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिले, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ठीक है, तो सिंपल था, इट इज एडिशनल यूटिलिटी डायरेक्ट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। क्या है? वन एडिशनल, अगर एक और यूनिट कंज्यूम करो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, इसको एमयू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। टी यू एन मतलब टोटलिटी ऑफ एन जिसका हमें निकालना है, माइनस में टी यू एन माइनस वन, उससे एक पिछले वाला। ठीक है, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन इसका फॉर्मूला होता है। फिर हम इस टेबल के अंदर देखते हैं, देखो जी, ये हम क्या नाम है, ये एप्पल यूनिट से पहले एक कंज्यूम किया, दो तीन हम कंज्यूम करते हैं, हम कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमको देखना मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी कैसे रिएक्ट करे। ठीक है, जैसे जैसे हमने कंजम्पशन बढ़ाया, एक एप्पल खाया, दो एप्पल, तो हम इसे एडिशनल यूटिलिटी, पहला एप्पल पे हमको 10 यूटिलिटी में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, बट अब एक एप्पल खा लिया हमने, थोड़ी सी कहने में अब इच्छा कम हो गई, मैं दो एप्पल तो कम यूटिलिटी मिलेगी ना। तो वही बात करते हैं, एक खाया तो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन में 10 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन में, दो खाया तो थोड़ी सी कम सेटिस्फेक्शन 8 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन, तीन तो थोड़ी सी और कम, चार तो थोड़ी सी और कम। बट जब तक जीरो से ग्रेटर है, देखो जब तक मैं वो खा रहा हूँ सेटिस्फेक्शन तो मेरे जीरो से ग्रेटर है। ठीक है, इसमें भी जीरो से ग्रेटर, इन सब पे जीरो से ग्रेटर है, उन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस पॉइंट तक मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है भाई, एक यूनिटी क्यों ना सेटिस्फेक्शन में मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके, बट जिस पॉइंट पे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो गया, अब मैंने एक चार के बाद एक और यूनिट में पांच एप्पल खा लिए, तब भाई मेरे को बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मिला, उसको बोलूंगा पॉइंट ऑफ सेटिटी या पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। जिस पॉइंट पे आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन ना मिले, अब तुम एक यूनिट और कंज्यूम करोगे तो तुम कंज्यूम करना ही नहीं चाहोगे, उल्टी कर दोगे, भाग जाओगे, छोड़ दोगे, फेंक दोगे, बट खाओगे नहीं। ओके, तो ठीक है, जब तक हमें कहने में सेटिस्फेक्शन मिल रही है उस टाइम तक कहने में पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, उस टाइम तक में टी यू इंक्रीज और टोटल यूटिलिटी क्या होता है सिग्मा एम यू। मतलब अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का सम करते हैं तो टी यू आ जाए, से पहले 10 तो 10 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 प्लस 8 18, फिर क्या नाम है 10 प्लस 8 प्लस 5 23, फिर 25 प्लस 2 25। ठीक है, जिस पॉइंट तक क्या नाम है ये सब इंक्रीज करता है तो इस टोटल यूटिलिटी होते हैं। जिस पॉइंट पे एम यू हमारा जीरो हो जाता है उस पॉइंट पे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। जिस पॉइंट एम यू जीरो, उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। और जैसे क्या नाम है हमने एक और यूनिट कंज्यूम किया, अब हमारा टी यू फॉल हो गया, तो वैसे हमारे क्या नाम टोटल यूटिलिटी क्या नाम है अब वो भी फॉलो होने लग जाता है। ओके, जैसे वो नेगेटिव होता है फॉलो होना स्टार्ट हो जाता है, तो आगे हमको पढ़ लेंगे। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इज अ सम ऑफ एमयू, मतलब इस तरह से क्या है ना, सारे हमारे यूटिलिटी का हम सम करते जाए, तो उसको बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी। इसीलिए इसको लिखते हैं हम सिग्मा एमयू। ठीक है, और एमयू इज अ स्लोप ऑफ टी यू। एम मार्जिनल यूटिलिटी स्लोप होता है टोटल यूटिलिटी का। फिर ये डायग्राम बनाने के लिए आ सकते हैं, इसके अंदर रिलेशन पूछेगा टी यू एंड एमयू का, टी यू एंड एमयू का रिलेशन पूछेगा। सबसे पहले तीन कंडीशन, जब तक एमयू ग्रेटर देन जीरो, तब तक एमयू ग्रेटर देन जीरो टी यू इंक्रीज करता है, डिमिनिश बढ़ता है, बट पीठ झुका के बढ़ता है, मतलब थोड़ा 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 बढ़ता है। जिस पॉइंट पे एमयू जीरो हो जाता है उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी एकदम मैक्सिमम होता है। और जैसे क्या नाम है एमयू नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो होता है, एमयू लेस देन जीरो हो जाता है, उस पॉइंट पे भाई टीयू हमारा फॉल करने लग जाएगी। तीन पॉइंट लिख रखी है, एमयू इज ग्रेटर देन, तो इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट। और जब एमयू हमारा इक्वल टू जीरो हो जाता है देन हमारा टोटल एकदम मैक्सिमम होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन या पॉइंट ऑफ सेटिटी। और जब हमारे एमयू लेस देन जीरो हो जाता है तो उस टाइम पे टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। यही तीन रिलेशन थी, उसके आगे हम पढ़ते हैं। दो अप्रोचेस पढ़ने थे। अब जो हमें सब में इक्विलिब्रियम पढ़ना था, इक्विलिब्रियम कंडीशन दो लोगों ने दी थी, उसके दो लोगों ने दी थी, उसके बाद उनकी थ्योरीज को हमको रीड करना। ओके, तो सबसे पहला था कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा था ऑर्डिनल। कार्डिनल में सी मतलब काउंट, सी से ना काउंट, इससे याद रखना कि कंफ्यूजन ना हो कि कार्डिनल किसकी थी ऑर्डिनल किसकी। कार्डिनल में क्या था ऑर्डिनल में क्या था, तो सी से कार्डिनल मतलब काउंट की, हम यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हैं। वो एक मेजर लेवल है, क्वांटिफाइबल टर्म्स है, उसको हम मेजर कर सकते हैं टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, और उसको देते हैं एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, ये तीन चीज याद रखना है। ठीक है, ठीक है।
तो यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल कॉन्सेप्ट की इसको काउंट कर सकते, काउंट मतलब काउंट कर सकते हैं भाई, हम बता सकते हैं हमें 50 यूनिट की कह रहा है मैं यूटीएल्स यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हम काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ओके ठीक। फिर दूसरा था एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते थे, न्यूमेरिकल कैसे यूटिल्स में कन्वर्ट करते हैं, हम यूटिल्स में बताते हैं ठीक। उसको देते हैं एल्फा मार्शल में। फिर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्या कहता है भाई, जीआरएक्स एंड एलएन ने दिया था, ये कहता है भाई हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते ये खा के भाई मेरे को इतना ही सेटिस्फेक्शन मिला, ये खा के मेरे को बर्गर खा के इतना ही सेटिस्फेक्शन, हम जस्ट रैंक एंड प्रेफरेंस दे सकते हैं भाई, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि हाँ भाई मैंने बर्गर भी खाया और मैंने पिज्जा भी खाया, बट भाई मेरे को बर्गर खा के ज्यादा मजा है एज कम्पेयर टू पिज्जा, तो मैं भाई रैंक 1 बर्गर को दूंगा, रैंक 2 पिज्जा को दूंगा, हम बस इतना कैसे, मैं 3 चीज खाई तो मैं क्या दूंगा भाई मेरे को ये खा के सबसे ज्यादा मजा आया, उसके बाद ये खा के मजा आया, उसके बाद ये, भाई मैं रैंक दे सकता हूँ कि सबसे पहले मैं ये चीज खाऊंगा, फिर ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, बट एग्जैक्ट नहीं बता सकता मेरे को इससे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, इससे इतनी सेटिस्फेक्शन, इससे इतनी सेटिस्फेक्शन, ओके। तो ये कहता है ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है एक्सप्रेस इन, इसको हम खाली रैंक और प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज नहीं अच्छी लगी, ये चीज नहीं अच्छी, उसको जेआरएक्स एंड एलन ने दिया था। उसके बाद लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिशन मार्जिनलिटी, पक्का याद करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ डीएमयू सिंपल सी इतनी सी बात करता है, स्टेट दैट द मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द गुड्स कंज्यूम देन द इट्स मार्जिनलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, मतलब जितना जितना हम गुड्स खाते रहेंगे एक टाइम पर उसकी जो मार्जिनल एडिशनल यूटिलिटी जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। मैं गुलाब जामुन भाई एक खा लूंगा अच्छा लगा, दो खा लूंगा, तीन खा लूंगा, एक टाइम तो ऐसा है कि अब भाई मेरे को उल्टी आने लग जाएगी, अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा होगा, अब मैं मजबूरी में खा रहा हूँ, है ना, वही डीएमयू कर रही है। तो इतना ही था लॉ ऑफ डीएमयू में, कि ये था जैसे हम नेगेटिव मतलब फॉल के डाउनवर्ड स्लोप होता है इसका, जिस जैसे हम खाते रहेंगे उससे डिक्रीज होते लग रहा है डीएमयू, उसके कुछ अजम्पशन थे वो सब आप याद कर लेना, ओके। फिर आते कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इट इज अ सिचुएशन अंडर विच कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम, पूरी इनकम की बात करते हैं, एंटायर इनकम इन अ सच वे दैट ही गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करते हैं तो एकदम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला भाई, एकदम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला है, उस पॉइंट को बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब यही हमें पूरे चैप्टर के अंदर, अब जो जितना चैप्टर बचा है उसके अंदर हमको यही डिफाइन करना है कि कब बोलेंगे भाई कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन पे है, कब कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन पे नहीं है। तो इसके लिए हमको दो अप्रोचेस दिए थे, एक तो कार्डिनल एक ऑर्डिनल। तो कार्डिनल अप्रोच था, एक था ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में इंडिफरेंस कर्व करना होता है, ठीक है। तो कार्डिनल के अंदर दो थे, एक तो सिंगल कॉम्पिटिटिव डबल कॉम्पिटिटिव। सिंगल कॉम्पिटिटिव में हम कब बोलेंगे कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है कि नहीं है, और डबल कॉम्पिटिटिव, तो डबल कॉम्पिटिटिव में कब बोलेंगे हम कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। फिर था इंडिफरेंस का भी, तो हमें पूरा एक सिंगल है तो पूरे इसके अंदर पढ़ना होता है, ठीक है। तो पहले हम पहले यूटिलिटी अप्रोच इससे है ना सिंगल के अंदर पढ़ना था, यूटिलिटी अप्रोच के कुछ अजम्पशन थे, वो सब आप बेसिकली याद कर लेना। मैंने वेबसाइट बनाया था, उस पर सारे नोट्स मैंने अपलोड करे, आप मैंने इसके डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप लिंक पे जाके क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट को भी चेकआउट कर लेना, उस पर सारे के सारे क्या ना पीडीएफ अपलोडेड है, ओके। तो आप इसको मतलब वीडियो आगे हो भी जाए पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहो, आप वहीं से जाके डायरेक्ट देख लेना, ओके। तो हम पढ़ते हैं पहले सिंगल कम्युनिटी के अंदर कब हम बोलेंगे कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन पे है। तो सीधे सीधे बता दो, तो सिंगल कम्युनिटी पे जब एम यू एक्स माइग्निट्यूड ऑफ गुड एक्स इक्वल होता है प्राइस ऑफ गुड एक्स के, वो पॉइंट होता है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की, जितना विलिंग टू पे, भाई मैं जितना देना चाहता हूँ और उतना ही एक्चुअल प्राइस है, प्राइस तो कांस्टेंट है ना भाई, मेरी इच्छा कम ज्यादा हो सकती है भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैं ज्यादा प्राइस देने चाह रहा हूँ, मेरे को कम अच्छा लगता है भाई मैं कम प्राइस देने चाह रहा हूँ, पर प्राइस तो कांस्टेंट है भाई, प्राइस तो मैं ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो जब एम यू एक्स इक्वल हो जाए पी एक्स, उस पॉइंट को बोलेंगे हम, क्या नाम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और उससे देखो ये वाला पॉइंट है एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, ये हमारा प्राइस का कर्व है, ये हमारा एम यू एम मार्जिन नीचे की तरफ ऊपर दिखा था आपको कि ये डाउनवर्ड स्लोप टाइप होता है। तो इस पॉइंट पे कहना ये सारे प्राइस है और ये हमारे यूनिट्स है, ठीक, यूनिट्स है। तो भाई मैं 5 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बट एक्चुअल प्राइस कितना 3 रुपए, तो मैं सोचूंगा भाई देने के लिए तो 5 रुपए तैयार, बट 3 रुपए मैं और कंज्यूम करूंगा, फिर कहना एक टाइम पे आ जाए 4 रुपए में, सोचो अभी भी मैं 4 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बट मिल कितने रहा 3 रुपए का, तो मैं और कंज्यूम करूंगा। इस पॉइंट पे मैं देने के लिए भी 3 रुपए तैयार हूँ और एक्चुअल में भी 3 ही रुपए का, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस पॉइंट पे एम यू एक्स माइनॉरिटी और गुड एक्स इक्वल हो जाएगा प्राइस ऑफ गुड एक्स के, वो होगा हमारे लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अगर इसके ऊपर की बात करें तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सरप्लस होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है कि कंज्यूमर को ज्यादा लगता है कि हाँ भाई मैं कम पैसे दे रहा हूँ बट मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक। और नीचे लॉसेस हो जाता है कि इस पॉइंट में भाई मैं कम पैसे देने के लिए तैयार हूँ बट वो सामान ज्यादा का मिले, मैं देने के लिए दो ही तैयार हूँ, देने के लिए 1 ही रुपया तैयार हूँ, बट वो मिल के नहीं 3 रुपए को मिले, लॉसेज हुआ, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ठीक है था।
ये तो मैंने समझा दिया था, वाई कहना एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल कंडीशन क्यों होती है, ये वाली इक्वल कंडीशन ये क्यों होती है, क्यों इसके ऊपर कहना कंज्यूमर सरप्लस होता है, उसको लगता है भाई मेरे को सस्ता सामान मिल रहा है, मेरे को और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैं और सामान खरीदना चाहता हूँ, और इस पॉइंट के नीचे लगता है कि भाई मेरे को लॉसेज हो रहा है, भाई मैं देना कम चाहता हूँ बट वो उनको महंगा मिले, इसलिए इस पॉइंट को लॉसेज बोलते हैं। ओके, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट होता है वही हमारे लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, जहाँ पे विलिंग टू पे, याद सुनना एक बार अच्छे से, विलिंग टू पे इक्वल होता है एक्चुअल पे, जितना मैं विलिंग हूँ, जितना मैं पे करना चाहता हूँ और जितना एक्चुअल में पे कर रहा हूँ दोनों इक्वल होगा, उसी को बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो पॉइंट कब होता है, एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स पे। ये थी हमारी फर्स्ट अप्रोच। फिर हमारी सेकंड अप्रोच होती है टू कमोडिटी के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रिविल, हाँ लॉ ऑफ डीएमयू भी चलना चाहिए इसके ऊपर, ये चीज भी ठीक था। अब हमें पहले सेकंड यूटिलिटी, सेकंड कब हम जब दो कमोडिटी की बात करते हैं तो उस कंडीशन हम कब बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है दो कमोडिटी में। इसके लिए कंडीशन थी कि हम कहना प्राइस कहना में हम किसी भी दो कमोडिटी पे कहना पैसा खर्चा करेंगे और कहना में उसे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी वो दोनों की इक्वल होनी चाहिए, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इक्वल टू में प्राइस ऑफ गुड एक्स इक्वल होने चाहिए एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल होना चाहिए एम यू वाई माइनस रूट ऑफ गुड वाई अपॉन में पी वाई प्राइस ऑफ गुड वाई, ठीक है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये आप इंग्लिश में सिंपल से याद कर लेना, बट कंडीशन इतनी ही है जब सेटिस्फेक्शन जब दो गुड की बात करते हैं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। पर आता है कि कंडीशन हमें क्वेश्चन पूछेगी, ये वाली कंडीशन हो जाएगी कि भाई इनमें डिफरेंस आ गया कि भाई ये या तो फिर एम यू एक्स अपॉन में ये देखो, या तो फिर एम यू एक्स इंक्रीज होगा तो फिर प्राइस कम होगा, या तो फिर प्राइस कम होगा, या तो फिर मार्जिन ऑफ गुड एक्स जितना यूटिलिटी में गुड बाई से मिले वो कम होगा, या तो फिर प्राइस ऑफ गुड बाई ज्यादा होगा। अगर ये सारी चारों कंडीशन है तो उस कंडीशन में ये चीज होती है कि एम यू एक्स ग्रेटर हो जाता है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ग्रेटर हो जाता है एम यू वाई अपॉन में पी वाई। तो हमसे पूछे इस कंडीशन में अब हम कैसे इक्विवेलेंट कंडीशन में आएंगे, तो इस कंडीशन तो वो बस इतना लिखना है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश बना लेना, बट इतना मेन जो आंसर हो तुम्हारा वो लिखना है कि हमें क्या नाम है कंज्यूम करना मोर गुड एक्स, इसमें लॉ ऑफ डीएमयू लगेगा, जिसमें जितना हम कहना है गुड एक्स कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी फॉल होती रहेगी और एक टाइम पे फॉल होते होते एक टाइम पे वो पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसी पॉइंट को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट पॉइंट है। देखो एडिशनल यूटिलिटी हमें कम होते रहते हैं, जितना हम कंज्यूम करें उससे एडिशनल यूटिलिटी कम होती रहेगी, तो एक टाइम पे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्या एक टाइम पे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे डीएमयू की वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल की वजह से, तो उसी पॉइंट को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट पॉइंट। ओके, तो मैं बस इतना लिख के आना, ठीक है। कंज्यूम द इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, ठीक है, ताकि उसमें डीएमयू लगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और उससे जो मिलने वाली एडिशनलिटी वो कम हो जाएगी और इक्वल हो जाएगी, और तब तक हमें कंज्यूम करना जब तक है ना वो पी एक्स अपॉन वाई एक्स इक्वल ना हो जाए वाई एक्स अपॉन पी वाई के, सो एम यू वाई अपॉन में पी वाई के इक्वल ना हो जाए। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, इसमें भी सेम था, इसमें उल्टी हो जाएगी, ठीक है, उल्टा कंडीशन हो जाएगा, एम यू एक्स फॉल है, जो जो इंक्रीज था इसमें डिक्रीज हो जाएगा, जो इसमें डिक्रीज था इंक्रीज हो जाएगा। आप देख लेना इसमें उल्टा करना होता है, इसमें या तो फिर हम दो चीज कर देते हैं, तो फिर एम यू एक्स अपॉन पे मतलब कंजप्शन ऑफ गुड एक्स को कम कर दे, या तो फिर कंजप्शन ऑफ गुड वाई को बढ़ा दे, क्योंकि वाई की भी कंजप्शन बढ़ा देंगे तो उससे भी हमें डीएमयू लगेगा, एक टाइम पे कंज्यूम करते करते उससे सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा और दोनों एक पॉइंट पे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। डीएमयू लगते 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 एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, वही पॉइंट हमारे लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन ये इक्वल टू पे हो जाएगा। बस इतना ही था इसके अंदर। फिर अब हमको भाई इंडिफरेंस एनालिसिस पढ़ना था। इंडिफरेंस एनालिसिस में दो चीज पढ़े, एक बजट लाइन, एक बजट, और यहाँ पढ़ना था इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले बंडल, देखो इट इज अ सेट ऑफ द कमोडिटी, इट इज सेट ऑफ टू कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर कैन बाय इन हिज एंटायर इनकम। अगर ये एक थैला है तो इसके अंदर दो कमोडिटी है, इसको बोलेंगे बंडल, जो कहने में कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी इनकम को खर्च करके, ठीक है। और उसको होता है बजट सेट, इज द सेट ऑफ बंडल। देखो एक तो थैला, यहाँ पे मैंने लिखा था, तो थैला हो गया, मतलब थैले के अंदर दो गुण के बंडल, बट क्या नाम है थैले का भी सेट, क्या नाम है एक थैला, दो थैला, तीन थैला, जिसके अंदर दो कॉम्बिनेट उसको बोलेंगे हम बजट सेट, ठीक है, सिंपल सी होता है। फिर बजट कांस्टेंट, कांस्टेंट से याद रखना कांस्टेंट रुकावट, भाई हम खरीदना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट हमारी इनकम की तो लिमिट है ना, वो हमें रोकती नहीं है हम ज्यादा खर्चा करने से, इसी को बजट बोलते हैं। तो वही इसमें क्या है, इसका पॉइंट होता है कि लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था कि हाँ पे क्यू एक्स क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इंटू में प्राइस ऑफ गुड एक्स प्लस में क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इंटू में प्राइस ऑफ गुड वाई, ये लेस देन, हाँ ये लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू होने चाहिए एम, मतलब मनी इनकम के, ठीक है, ये वाले कंडीशन की क्या नाम है, ये लेस देन इक्वल होने चाहिए हमारे मनी इनकम के, हाईलाइट कर देता हूँ बोले दिखेगा नहीं, हाँ ये लेस देन इक्वल होने चाहिए हमारे मनी इनकम की, इसी को बोलते हैं बजट कांस्टेंट की क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इंटू में प्राइस ऑफ गुड एक्स प्लस में क्वांटिटी ऑफ गुड बाई इंटू में प्राइस ऑफ गुड बाई लेस देन इक्वल होना चाहिए मनी इनकम के, जो भी हम खरीदे जितना भी हम टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हम अपने इनकम के अंदर अंदर खर्च करें, भाई यहाँ पे लिखा हुआ टोटल एक्सपेंडिचर लेस देन इक्वल होना चाहिए हमारे मनी इनकम के,
ठीक है, यहाँ तक हुआ था। फिर बजट लाइन यही कहता है कि उसमें तो हम लेस देन इक्वल टू बजट लाइन में कहते हैं हमें पूरा का पूरा पैसा खर्च करते हैं, क्या पूरा पैसा भाई, कोई सेविंग नहीं करे भाई, कोई कल की फ्यूचर की चिंता मत करो भाई, सारा पैसा खर्च कर दो। तो उसमें ये वाली इक्वल टू हटके बस लेस देन हटके इक्वल टू आ जाता है, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला पी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में पी वाई क्यू वाई इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी सारे कहने में सेट्स बताता है, हम सारे पैसे खर्च करें, हम कौन कौन से गुड्स ले सकते हैं, बाहर है तो अनअटेनेबल की बजट के बाहर चले गया, अंडर है तो अंडर यूटिलाइजेशन के हम अपने पूरे रिसोर्सेज अपने पूरे बजट का यूज ही नहीं करें, इसमें फुल यूटिलाइजेशन इतना था। स्लोप ऑफ बजट लाइन की बात आती है, पी एक्स कौन पी वाई प्राइस ऑफ गुड एक्स कौन प्राइस ऑफ गुड वाई, और इस स्लोप का दूसरा भी नाम होता है एम आर ई मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, दोनों याद रखना, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज आगे काम आएगा। फिर हाँ, फिर क्या नाम है, जो हमारा बजट लाइन है वो शिफ्ट कर सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कर सकते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा, देखो इस कंडीशन में ये था, राइटवर्ड शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया। राइटवर्ड शिफ्ट दो कंडीशन थे राइटवर्ड शिफ्ट करने की। पहला कंडीशन या तो फिर भाई मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है, जितना मैं खरीद पा रहा था मैं उससे ज्यादा का खरीद पा रहा था, तो फिर उस चीज का प्राइस कम हो गया भाई, उस चीज का प्राइस कम हो गया, ठीक। दो चीज, या तो फिर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं ज्यादा सामान खरीद पाऊंगा, तो फिर वो जो सामान था वो सस्ता हो गया, तो अब मैं उसको ज्यादा खरीद पाऊंगा। फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, हम बना रहे वापस बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को। हाँ, ये लेफ्ट में शिफ्ट होने के लिए दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन या तो फिर भाई मेरी मार्केट जाता मान लो मेरे पैसे गुम हो गए भाई, जी किसी ने मेरी जेब काट दी, तब भाई मेरे पे पैसे ही नहीं है भाई, मेरी इनकम ही कम होगी, तो मैं कम गुड खरीद पाऊंगा, या तो फिर वो सामान महंगा हो गया तब भी भाई मैं कम ही गुड खरीद पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर लिया था। फिर अब हम हमें पढ़ना था, ये लास्ट था ये इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस कर्व आइसो यूटिलिटी कर्व भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर बेसिकली ये कर्व है जो डिपिक्ट्स करता है ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर, कि इसमें से हम कोई सा भी गुड ए बंडल बी सी डी कोई सा भी हम सेट ऑफ गुड्स ले ले, इसमें दो गुड्स होंगे, दो इस सब में दो गुड्स है, ठीक है, बट हम कोई सा भी बंडल ले ले इसके अंदर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा भाई, हम कोई सा भी सेट ले ले हमको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये इंडिफरेंस कर्व बस इतना ही कहता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा होता है इंडिफरेंस कर्व, इट इज अ कर्व शो द ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। फिर इंडिफरेंस मैपिंग सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देखो ये एक कर्व दूसरा क्या नाम है इंडिफरेंस कर्व का सेट, और देखो इक्वल सेटिस्फेक्शन ना इन पे मिलेगा, इसके अंदर इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसके अंदर ऐसे नहीं हो इसके और इसमें इक्वल सेट नहीं, हाइड द सेटिस्फेक्शन भाई, एक आईसी वन है उसका आईसी टू है, आईसी टू पे हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आईसी पे उससे भी ज्यादा, आईसी फोर पे उससे भी ज्यादा, बट पूरे आईसी फोर के अंदर में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पूरा आईसी थ्री के अंदर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, पूरा आईसी टू के अंदर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये मत समझना कि इसके अंदर और इसके अंदर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, नहीं, इसके अंदर और इसके अंदर सेम लेवल, इस पूरे आईसी पे जितने भी सेट होंगे उसके अंदर में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसके पूरे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो हर आईसी के अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल होते हैं, और हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन, ठीक। फिर मोनोटोनिक प्रेफरेंस आता है भाई, कंज्यूमर को ज्यादा चाहिए होता है, जिस भी सेट में ज्यादा गुड है उसकी तरफ जाएगा। अगर एक सेट है जिसके अंदर 10 बर्गर और 5 पिज्जा है, दूसरे में 10 बर्गर और 6 पिज्जा, तो भाई ऑब्वियसली बात है भाई मैं 10 बर्गर और 6 पिज्जा वाले की तरफ जाऊँ, क्यों, मेरी मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, ठीक है। हम्म, और इसका जो क्या नाम है स्लोप होता है वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका होता है डेल्टा गुड सेक्रीफाइस, इसका स्लोप का फॉर्म होता है डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन, अगर मेरे को एक गुड को इंक्रीज करना है तो दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सिंपल से इतनी बात करते हैं। हम्म, फिर आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, भाई हमने ये तो पढ़ लिया भाई बजट लाइन होती क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, आपको बोलेंगे भाई बजट लाइन कब, सॉरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे होगा, उसके लिए दो कंडीशन है, इसके लिए assumption तो आप पढ़ लेना, बट मेन दो ही कंडीशन, एक ये एमआरएस मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेंजेंटली होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, बजट ऑफ लाइन का जो स्लोप है वो टेंजेंटली कट करना चाहिए इंडिफरेंस कर्व को, तो इसमें सिंपल से है क्या नाम है एमआरएस इक्वल टू एमआरई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज के, मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के, ये ये डेल्टा गुड सेक्रीफाइस हो गया एम मार्केट रेट ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, क्या नाम इसका था पी एक्स अपॉन पी वाई, इसका डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, इसका मैंने डायग्राम बनाया था। और दूसरा डिमिनिशिंग एमआरएस मतलब ये क्या नाम कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, क्या कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, और ये डिमिनिशिंग क्यों होता है क्योंकि इसका जो एमआरएस है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 10 8 6 5 4 ऐसे करके वो इसलिए डिमिनिशिंग होता है, इसलिए इसका शेप कैसे बनता है कॉन्वेक्स का बनता है, ठीक है। ये डिमिनिशिंग एमआरएस होना चाहिए, डिमिनिशिंग मतलब कॉनकेव बनना चाहिए इसका शेप, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स शेप बनना चाहिए। दूसरा एम आर इक्वल्स टू मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू मार्केट ऑफ एक्सचेंज की, इसका डायग्राम भी है, इसका डायग्राम भी आप एक बार देख लेना, ये इसका बजट लाइन, ठीक है। देखो बजट लाइन इंडिफरेंस का दो इंडिफरेंस का इंडिफरेंस कर वन इंडिफरेंस कर टू, इंडिफरेंस वन पे तो भाई हमें ए पे और बी पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एक कर्व के अंदर लाई कर रहे हैं तो इसमें हमें इस लेवल पे सेम सेटिस्फेक्शन, और एक इंडिफरेंस कर्व टू, इस पे भी क्या नाम है हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे अगर एक और कप बना देता तो उसमें बट इसमें देखो कि भाई अगर सेम बजट में रह के मैं हायदा ऐसी हायदा सेटिस्फेक्शन इस पे मतलब इसी बजट में मेरे को सी वाला भी मिले तो भाई मैं जितना हायर हूँ तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले तो भाई मैं इसको चूज करूंगा ना एज कम्पेयर टू इन दोनों के और इन दोनों को क्यों चूज नहीं करूंगा भाई इस पॉइंट पे जो ए वाला पॉइंट है इस पॉइंट पे मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर है मार्केट ऑफ एक्सचेंज के और नीचे वाले पॉइंट पे मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेस देन है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज के बट यही पॉइंट जहाँ पे कहना है टेंजेंटली कहना है कह रहा है बजट लाइन इंडिफरेंस को कट कर रहे हैं मतलब पास हो रहा है उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन जिस पॉइंट पे एम आर इक्वल है एम आर एस के मान रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ठीक है। ए और बी इसलिए नहीं है क्योंकि क्या नाम है सेम बजट लाइन पे भाई अगर 100 रुपए बजट लाइन है 100 रुपए तो 100 रुपए भाई ए और बी क्या नाम है हमें सेम लेवल सेटिस्फेक्शन मिला बट ए और बी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन सी पे मिलेगा ना भाई जब 100 रुपए में भाई मेरे को सी वाला सेटिस्फेक्शन में मिला तो भाई मैं बी ए और बी को क्यों लूंगा हायर द सेटिस्फेक्शन तो मैं इसी वाले को लूंगा ना और ये मेरे लिए सेटिस्फेक्शन अगर इससे ऊपर भी एक और आईसी होता है वो अनअटेनेबल होता है क्योंकि हमारे बजट लाइन से ही बाहर है तो भाई इसको हम इस पे तो हम जा ही नहीं सकते ठीक? तो कुछ प्रॉपर्टी तो टू इंडियंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ठीक है और हायर सेटिस्फेक्शन और ये डिमिनिशिंग होता है ये क्या नाम है डाउनवर्ड स्लोप होता है एंड क्या नाम है कॉन्वेक्स होता है क्योंकि है ना एमआरएस से डिमिनिशिंग होता है बस इतना ही उफ तो भाई मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया अब एक बार टाइम देख लो तो कितना टाइम हो गया पूरा आपका कंप्लीट हो गया कोई भी दिक्कत हो तो वापस रिक और 20 मिनट हो गया सॉरी गाइस बट हाँ पूरा मैंने वन शॉट में कंप्लीट करा दिया आप इसको एक बार वापस रिकैप करके देख लेना तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय कोई इंट्रो विंट्रो आउटरो नहीं ऑल द बेस्ट सबको ऑल द बेस्ट अपने दोस्तों को शेयर कर दो भाई प्लीज प्लीज शेयर कर दो बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में ग्लिच नीचे आ जाता तो ज्यादा मेहनत लग जाती है बट हाँ मैंने आई होप सबको समझ आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय